हेलो एवरीवन। तो आज की इस ऑडियो बुक के अंदर अपन लोग रिवाइज करने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। तो आपको जैसे अवेयर होगा कि ह्यूमन जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं विविपेरस होते हैं। रिप्रोडक्शन इवेंट जो ह्यूमन के अंदर वो इंक्लूड करता है सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, फिर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जिसको बोलेंगे अपन इंसेमिनेशन, और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल के गैमेट जिसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, और अल्टीमेटली ये क्या लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब ये फॉलोड होता है फॉर्मेशन डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का जो कि अटैचमेंट करता है यूटेराइन वॉल से, उसको बोल देते हैं अपन इम्प्लांटेशन। जो ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है ना यूट्राइन वॉल को, उसको बोलते हैं अपन इम्प्लांटेशन। फिर एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट बोलते तो उस पीरियड को बोलते हैं अपन गेस्टेशन, और डिलीवरी जो हो जाती है बेबी उसको बोलते हैं अपन पार्चुरेशन। आपने इन सब चीज़ों के बारे में जो डिफरेंट इवेंट ऑकर होते हैं पॉबर्टी के बाद में भी रिमार्केबल डिफरेंस है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में जो कि मेल और फीमेल के अंदर होते हैं। जैसे स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है ओल्ड मैन के अंदर भी, लेकिन फॉर्मेशन जो है वो ओवम का सीज हो जाता है वुमेन के अंदर एट द एज ऑफ 50 ईयर्स के आसपास। अब अपन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को समझते हैं। बात करते हैं दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पेल्विस रीजन के अंदर लोकेटेड होता है। वो इंक्लूड करता है पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो टेस्टिस है वो सिचुएट कहाँ होता है आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच के अंदर जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है हेल्प करता है मेंटेन करने में लो टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, जो कि जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। एडल्ट के अंदर हर एक टेस्टिस जो है ओवल शेप में होते हैं जिनका लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस जो एक डेंस टिश्यू से कवर होता है। उसके बाद हर एक टेस्टिस के बाद 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं अपन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक लोब्यूल के अंदर एक या फिर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जिसके अंदर स्पर्म जो है प्रोड्यूस होते हैं। और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है लाइंड करते हैं 2 टाइप्स ऑफ सेल्स है जिसको बोलते हैं मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। जो मेल जर्म सेल्स है वो अंडर को कहीं की होती है मेयोटिक डिवीजन MEI, और फाइनली क्या करती है लीड करती है स्पर्म का फॉर्मेशन, जबकि जो सटोरी सेल्स है वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन जर्म सेल्स को। अब ये जो रीजन आउटसाइड जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का होता है उसको बोलते हैं अपन इंटरस्टिशियल स्पेस, जो कि क्या कंटेन करता है कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स। और इंटरस्टिशियल से लेडाइंग सेल्स होती है। लेडाइंग सेल्स जो सिंथेसिस और सिक्रेट करवाती है टेस्टिकुलर हार्मोन्स जिसको बोलते हैं एंड्रोजन्स, और इम्यूनोलॉजिकली जो कंपेटेंट सेल भी इधर प्रेजेंट होती है। अब जो मेल के एसेसरी डक्ट्स है उसको मैंने रीड से याद कर रखा था, रीटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, इपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंस। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूबुलर टेस्टिस का वो ओपन होता है वासा एफरेंशिया के अंदर कहीं से रीटे टेस्टिस के थ्रू। अब जो वासा एफरेंशिया वो टेस्टिस को लीव कर देता है और ओपन होता है इपिडिडाइमिस के अंदर जो कि लोकेटेड है अलॉन्ग पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। अब हर एक इपिडिडाइमिस जो लीड करता है वास डिफरेंस को और असेंड करता है एब्डोमन के तरफ और लूप ओवर करता है यूरिनरी ब्लैडर को। और ये क्या रिसीव करता है एक डक्ट जो कि सेमाइनल वेसिकल है और ओपन होता है यूरेथ्रा के अंदर इजेक्ट्यूलेटरी डक्ट की तरह। अब ये डक्ट स्टोर ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म कहाँ से टेस्टिस से आउटसाइड यूरेथ्रा, और ये जो यूरेथ्रा वो ओरिजिनेट होता है यूराइनरी ब्लैडर और एक्सटेंड करता है पेनिस के थ्रू एक्सटर्नल ओपनिंग जिसको बोलते हैं अपन यूरेथ्रल मिएटस। अभी जो पेनिस है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है जो कि मेड होता है एक स्पेशल टिश्यू का जो कि हेल्प करता है सिक्रीशन इरेक्शन ऑफ पेनिस के और फैसिलिटेट कर सके ताकि इंसेमिनेशन। अब जो इनलार्ज एंड है पेनिस का उसको बोलते हैं अपन ग्लांस पेनिस जो कि कवर होता है एक लूज फोल्डेड स्किन से जिसको बोलते हैं अपन फोर स्क्रीन। अब मेल की जो एसेसरी डक्ट्स है वो इंक्लूड करते हैं पेयर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, प्रोस्टेट, पेयर ऑफ बल्बोथ्रल ग्लैंड, सिक्रीशन जो होता है ग्लैंड्स को कंस्टिट्यूट करता है सेमिनल प्लाज्मा, और उसके अलावा जो कि रीच होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम के अंदर। और ये जो सिक्रीशन है बल्बोथ्रल ग्लैंड्स का वो आल्सो हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो अपन बात करते हैं दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया जो कि लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन के अंदर। अब इनके जो पार्ट्स है सिस्टम के अलॉन्ग वो पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स के साथ इंटीग्रेटेड होता है, स्ट्रक्चरली फंक्शनली सपोर्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर। ओवरीज जो प्राइमरी फीमेल का सेक्स ऑर्गन होती है जो कि प्रोड्यूस होती है फीमेल गैमेट, ओवम और सेल्वल स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि ओवेरियन हार्मोन्स। अब ओवेरीज जो है वो लोकेटेड होती है हर एक साइड में, लोअर साइड है एब्डोमेन के, और हर एक ओवरी जो 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है और कनेक्ट होती है पेल्विक वॉल्स और यूट्रस से लिगामेंट्स के थ्रू। अब हर एक ओवरी के पास एक थीन एपिथेलियम होता है जो कि इनक्लोज करता है ओवेरियन स्ट्रोमा को। अब ये स्ट्रोमा जो डिवाइडेड होती है 2 जोन के अंदर, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। फीमेल की एसेसरी डक्ट्स मैंने जो UVO से याद रखी थी, ओविडक्ट्स, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, ये तीनों मिल के जो एसेसरी डक्ट्स बनाती है। अब हर एक फेलोपियन के ट्यूब में 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और एक्सटेंड करती है फेरीफेरी से हर एक ओवरी के यूट्रस तक। अब जो पार्ट क्लोजर होता है ओवरी के वो फनल शेप्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं इनफंडिबुलम, और जो एजेस है इनफंडिबुलम के उसके अंदर क्या होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको अपन बोलते हैं फिम्ब्री, जो कि हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ ओवम जब ओव्यूलेशन हो जाता है। इनफंडिबुलम में वो एक वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट पे जाता है जिसको बोलते हैं अपन एम्पुला, और जो लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का उसको बोलते हैं स्थमस जिसके पास जो नैरो लुमेन होते हैं और वो ज्वाइन करता है यूट्रस को। अब यूट्रस जो सिंगल
और इसको वॉम्ब भी बोला जाता है। जो शेप है यूट्रस का वो इन्वर्टेड पेयर की तरह होता है, जो कि सपोर्ट करता है लिगामेंट से जो कि अटैच होते हैं पेल्विक वॉल को। द यूट्रस जो है ओपन होता है वेजाइना के अंदर थ्रू नैरो सर्विक्स। अब जो कैविटी होती है सर्विक्स से उसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल, और जो अलॉन्ग विथ वेजाइना जो बर्थ फॉर्म कैनाल को फॉर्म करती है। तो बर्थ कैनाल को कौन कौन फॉर्म करती है? वेजाइना और सर्विकल कैनाल। अब जो वॉल होती है यूट्रस की उसके पास 3 लेयर के टिश्यू होता है। सबसे पहले एक्सटर्नल थील मेम्ब्रेनस होती है पेरीमेट्रियम, उसके बाद मिडिल थिक स्मूथ होती है स्मूथ मसल की बनी मायोमेट्रियम, और इनर वाली जो ग्लैंड्स की ग्लैंडुलर होती है उसको बोलते हैं अपन एंडोमेट्रियम। जो एक्सटर्नल है वो थिन मेम्ब्रेस थी, जो मिडिल है वो थिक मतलब स्मूथ मसल की बनी थी, और जो सबसे अंदर है वो ग्लैंडुलर लेयर है जो कि यूटेराइन कैविटी को लाइन करता है। जो एंडोमेट्रियम है वो अंडरगोस होती है साइक्लिक चेंजेस के ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मायोमेट्रियम जो है वो एग्जिबिट करती है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जब डिलीवरी हो रही होगी बेबी की। अब जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल है ना उसके अंदर मोन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा होती है, लेबिया माइनोरा होती है, और हाइमेन होता है और क्लिस्टोरिस होती है। मोन्स प्यूबिस जो एक क्यूशन होता है फैटी टिश्यू का जो कि कवर्ड होता है स्किन एंड प्यूबिक हेयर से। जो लेबियो मेजोरा है ना वो फ्लैशी फोल्ड होता है टिश्यू के जो कि एक्सटेंड डाउन होते हैं मोन्स प्यूबिस की तरफ और सराउंड करते हैं वेजाइनल ओपनिंग को। अब जो लेबिया माइनोरा था वो पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के अंडर लेबिया मेजोरा। अब जो ओपनिंग है वेजाइना का वो ऑफन जो है कवर पार्शियली या तो मेम्ब्रेन ऑफ से होती है कवर्ड, उसको बोलते हैं अपन हाइमेन। अब क्लिस्टोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लाई करता है अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा और यूरेथ्रल ओपनिंग के। जो हाइमेन जो है ना वो टॉर्न हो सकता है फर्स्ट कोइटस या फिर इंटरकोर्स के दौरान, लेकिन ये तब भी टूट सकता है जब फॉल जॉल्ट इंसर्शन हो सकता है। वेजाइनल टेम्पॉन का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सकता है किसी स्पोर्ट्स के अंदर, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग वगैरह। कुछ वुमेन के अंदर जो कोइटस के बाद भी परसिस्ट कर जाता है, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस और एब्सेंस होते हैं ना हाइमेन की, ये कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। अब अपन बात करते हैं फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड के बारे में। इसका मैंने इमेज लगाई, इसमें आप ध्यान रखना कि अंदर से बाहर कौन कौन सी ग्लैंड कैसे मिल रही है, एरो लगा के आप लिख लेना एक बार। जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है हर एक फीमेल मेमल्स की। जो मेमोरी ग्लैंड्स वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट, जो कि कंटेन करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल होते हैं अमाउंट ऑफ फैट में। जो ग्लैंडुलर टिश्यू हर एक ब्रेस्ट के डिवाइड होते हैं 15 से 20 मेमोरी लोब्स के अंदर, जो कि कंटेन करते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसको बोलते हैं अपन एल्वियोलाई। अभी जो सेल्स है एल्वियोलाई की यही सीक्रेट करते हैं मिल्क के, जो कि स्टोर करते हैं कैविटीज ऑफ ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई के अंदर। अब ये जो एल्वियोलाई है ये ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर, और हर एक ट्यूब्यूल जो है वो लोब को ज्वाइन करता है और क्या फॉर्म करता है मेमोरी डक्ट और सर्वल। जो मेमोरी डक्ट जो है ना वो ज्वाइन करते हैं और एक वाइडर मेमोरी एम्फुला बनाते हैं जो कि कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट्स के साथ, थ्रू विच जिससे मिल्क जो सक्ड आउट हो जाए। अब अपन बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस होता है मेल के अंदर, और ओवरीज होती है फीमेल के अंदर जो कि प्रोड्यूस करती है गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवन। लेकिन जो एक प्रोसेस के कारण करते हैं जिसको बोलते हैं अपन गैमेटोजेनेसिस। तो अब टेस्टिस के अंदर जो इमैच्योर मेल जर्म सेल्स है वो प्रोड्यूस कर स्पर्मेटोगोनिया। जो इमैच्योर मेल जर्म सेल्स है उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि प्रोड्यूस करती है स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि पबर्टी के दौरान चालू हो जाती है। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्रेजेंट होती है इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और मल्टीप्लाई करती है माइटोटिक डिवीजन से MITO, और इंक्रीज करती है अपने नंबर को। हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो डिप्लॉयड होती है और कंटेन करती है 46 क्रोमोसोम को, और सम ऑफ स्पर्मेटोगोनियम जो स्पर्मेटोगोनिया जो उसको अपन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, जो कि पीरियोडिकली अंडरगो जाती है मियोसिस के दौरान। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो कंप्लीट करती है अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रिडक्शन डिवीजन, जो कि लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स जिसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही होते हैं। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो अंडरगो जाता है सेकंड मियोटिक डिवीजन के और प्रोड्यूस करता है 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब जो स्पर्मेटिड्स है वो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं फिर स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। अब आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म के जो हेड है ना वो एम्बेड हो जाते हैं सेटोई सेल्स के अंदर, और फाइनली जो रिलीज हो जाते हैं सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल से, जिसको इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या हुआ था, स्पर्मेटिड्स जो ट्रांसफर हो गए थे स्पर्मेटोजोआ के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मिएशन में क्या हुआ जब वो सेटोई सेल्स के अंदर चले गए फाइनली रिलीज हो गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिएशन। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ पबर्टी, क्योंकि सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाता है और सिक्रेशन होता है GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। इसको जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं, जो कि इसका इंक्रीज हो जाता है लेवल का, और ये कहाँ से जो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको बोलते हैं एक तो बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, और एक को बोलते हैं अपन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जो एक्ट करता है लेडाइंग सेल पे L से L और स्टिमुलेट कर सिंथेसाइज कराता है सिक्रेशन कराता है अपने एंड्रोजन्स का, और एंड्रोजन इन टर्म जो स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, और FSH जो एक्ट करता है सटोरी सेल्स के ऊपर और स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर जो कि हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के। अब आप लोग इमेजिन करिएगा स्पर्म के स्ट्रक्चर को, तो इसके पास क्या होता है, एक हेड होती थी, एक मिडिल पीस होता था, नेक होती थी, टेल होता था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स करती थी वो पूरी होल बॉडी ऑफ स्पर्म को। अब स्पर्म के हेड के पास एक इलोंगेशन हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता था, जो एंटीरियर पोर्शन जो है जिसका जो विच का कवर्ड होता था
कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम्स। अभी जो एक्रोसोम है वो फील्ड होता था एंजाइम से, जो कि क्या कर रहा था, हेल्प कराता था फर्टिलाइजेशन के अंदर। अब जो मिडिल प्लेस है उसके पास नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती थी जो कि एनर्जी देता था ताकि मूवमेंट कर सके टेल का और फैसिलिटेट कर सके स्पर्म की मोटिलिटी का फर्टिलाइजेशन के लिए। ह्यूमन मेल जो है अबाउट जो है 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है कोइटस के दौरान प्रोड्यूस करता है, जो कि नॉर्मल फर्टिलिटी मानी जाती है। लेकिन 60% ऑफ द स्पर्म का जो नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए और उसमें से 40% जो है वो मस्ट शो वाइग्रस मोटिलिटी ताकि जाके फ्यूज हो सके। अब जो स्पर्म रिलीज करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्रांसपोर्ट कहीं से होता है बाय एसेसरी डक्ट सिक्रेशन ऑफ इपिडिडाइमिस वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट, वो एसेंशियल होता है मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स के लिए। अब जो प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, सीमेन को। जो फंक्शनल जो मेल एसेसरी डक्ट्स है और डक्ट जो मेंटेन करते हैं तो उनको बोलते हैं अपन टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन्स। अब अपन बात करते हैं फीमेल की। जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट उसको बोलते हैं oogenesis, जो कि डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis जो है ना इनिशिएट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में हो जाता है जब कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल ooc जो फॉर्म हो जाते हैं हर एक फिटल ओवरी के अंदर। उसके बाद जो है ना बर्थ के बाद कोई भी एक्स्ट्रा जो है वो oogenia बनता या बढ़ता नहीं है। अब हर एक सेल का जो डिवीजन है ना वो एंटर करता है प्रोफेस 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन और टेम्पररी अरेस्ट हो जाता है इस स्टेज के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी oocytes। हर एक प्राइमरी oocyte जो सराउंड करते हैं लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब लार्ज नंबर ऑफ ये फॉलिकल जो डीजनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू पवर्टी, और पवर्टी के टाइम सिर्फ 60 से 80 हज़ार ही बचते हैं जो कि लेफ्ट हो जाते हैं ओवरी के अंदर। अब जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सराउंड होते हैं ज़्यादा और ज़्यादा लेयर से ग्रैनुलोसा सेल्स और एक न्यू थिका से, तो इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो सुन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं फिर टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, जिसके पास एक कैरेक्टराइज्ड होता है, एक फ्लूइड होता है उनके पास एंट्रम करके। अब जो थिका लेयर है वो ऑर्गेनाइज होती है इनर थिका और एक आउटर थिका, एक इनर थिका इंटरना और एक आउटर थिका इंटरना, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। ये जो स्टेज होती है यहाँ पे प्राइमरी oocyte जो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ग्रो करता है साइज में और कंप्लीट करता है उसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो कि अनइक्वल होता है और रिजल्ट कायम में करता है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocytes और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। अभी जो सेकेंडरी oocyte वो रिमेन करता है बल्क न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर प्राइमरी oocyte का। प्रेजेंट में अपने को इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सर्टेन इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो टर्शियरी फॉलिकल वो फर्दर चेंज होता है मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर। अब जो सेकेंडरी oocyte है वो फॉर्म कर लेता है एक न्यू मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं अपन जोना पेलुसिडा, जो कि सराउंड करते हैं उसका। जो ग्राफिन फॉलिकल वो रप्चर होता है, रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte को, ओवम को, और फाइनली जो है वो फॉर्म करता है ओवरी, जिस प्रोसेस को बोलते हैं अपन ओव्यूलेशन का। और उसके बाद ये जो एक डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे मियोसिस हुआ है, कहीं पे माइटोसिस वगैरह हुआ है, और इससे बहुत ही अच्छी जो अभी मैंने बोला उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल प्राइमेट्स, मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो पहला मेंस्ट्रुएशन आता है वो आता है पबर्टी के दौरान जिसको बोलते हैं अपन मेनार्क, और ह्यूमन फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन वापस रिपीट होता है एक एवरेज इंटरवल 28 से 29 डेज के बीच में। और जो साइकिल है वो इवेंट्स स्टार्ट होते हैं एक मेंस्ट्रुएशन से टिल नेक्स्ट वन तक, इसको अपन बोल देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक ओवम जो रिलीज होता है ओव्यूलेशन के दौरान, जब मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है। जो मेजर इवेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वो इस फिगर के अंदर आपको बताएं, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आइडिया लग जाएगा, तो इस फिगर को आप अच्छे से देखिएगा। अब जो साइकिल स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज की, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जो कि 3 से 5 दिन तक होता है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो उससे क्या होता है, रिजल्ट करता है ब्रेकन डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस का, और इसकी ब्लड वेसल जो कि फॉर्म करती है लिक्विड जो कि कम आउट होता है थ्रू वेजाइना। अब मेंस्ट्रुअल ओनली ऑकर होगा कि अगर ओवम जो फर्टिलाइज नहीं होगा, और जो लेक है मेंस्ट्रुएशन का इंडिकेटिव बन जाएगा प्रेगनेंसी का भी। हाउएवर ये दूसरे कॉजेज से भी हो सकता है लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ वगैरह। अब जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो फॉलोड होता है फॉलिकुलर फेज से। इस फेज के दौरान जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ओवरी के अंदर वो ग्रो करती है और फुल्ली मैच्योर या फिर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर बनती है, और साइमल्टेनियसली जो एंडोमेट्रियम है वो यूट्रस की वो रीजनरेट होती है पॉलिफरेशन के थ्रू। अब ये चेंजेस जो ओवरी और यूट्रस के अंदर वो इंट्रोड्यूस होते हैं, वो इंड्यूस होते हैं चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवेरियन हार्मोन। अब जो सिक्रीशन है गोनाडोट्रोपिन LH और FSH का, तो वो इंक्रीज करता है ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज और स्टिमुलेट करता है फॉलिकल का डेवलपमेंट और एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। अब दोनों ही जो LH और FSH वो अटेंड करते हैं पिक लेवल मिडिल ऑफ द साइकिल में आके अबाउट 14 डे, और जो रैपिड सिक्रीशन है LH का वो लीड करता है मैक्सिमम लेवल तक जाता है मिड ऑफ साइकिल में, जिसको अपन बोलते हैं LH सर्ज, जो कि इंडिकेट करता है रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, और वहाँ से रिलीज हो जाता है ओवम, और इसको बोल देते हैं अपन ओव्यूलेशन। जो ओव्यूलेशन और ओव्यूलेटरी फेज है वो फॉलोड करता है ल्यूटेल फेज, जिसके दौरान जो ग्राफिन फॉलिकल जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है
कॉर्पस लुटियम के अंदर। अभी जो कॉर्पस लुटियम है ये सिक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है मेंटेनेंस करने के एंडोमेट्रियम के, और इसी एंडोमेट्रियम को नेसेसरी है इम्प्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइज्ड ओवम के और अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी को कराने के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना वो सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट जो है वो स्टॉप हो जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, अब्सेंस होता है फर्टिलाइजेशन का। तो कॉर्पस लुटियम जो डीजनरेट हो जाती है जिस कारण से कॉज करती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम और लीड करती है मेंस्ट्रुएशन के और मार्क करती है न्यू साइकिल को। और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सीज हो जाती है 50 साल की एज के आसपास, जिसको बोलते हैं मेनोपॉज। और जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है वो इंडिकेटर है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज और एक्सटेंड करता है मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में। बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन या कॉइटस के दौरान जो सीमेन जो रिलीज हो जाता है पेनिस से वेजाइना के अंदर, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब जो मोटाइल स्पर्म से वो स्विम करते हैं रेडिली और पास थ्रू कहीं से होते हैं सर्विक्स से और इंटर कहीं में कर जाती है यूट्रस और फाइनली रीच करते हैं एम्फुलरी रीजन के अंदर और फेलोपियन ट्यूब के। अब जो ओवम रिलीज हुआ है ओवेरी का वो ऑल्सो जो ट्रांसपोर्ट होता है और एम्फुलरी रीजन जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन का होता है एम्फुला के अंदर। और फर्टिलाइजेशन जो है वो कभी ऑकर होगा जब स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट होंगे एम्फुलरी रीजन के अंदर, इसलिए सारे कॉपुलेशन जो लीड नहीं करते फर्टिलाइजेशन को, क्योंकि टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। अब जो प्रोसेस है फ्यूजन के स्पर्म की ओवम के साथ में, उसी को अपन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म जो काम होता है कॉन्टैक्ट में किसके साथ, जोना पेनिसुला लेयर के साथ में ओवम की और इंट्रोड्यूस करता है चेंज कर मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि ब्लॉक कर देता है एडिशनल एंट्री ऑफ स्पर्म की, इसलिए इंश्योर करता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म जो फर्टिलाइज कर सके ओवम। तो एक्रोसोम सिक्रीशन करवाता है तो वो हेल्प करता है साइटोप्लाज्म के अंदर तक पहुंचने को स्पर्म को, जो जोना पेलुसिडा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनके थ्रू। अभी इंड्यूस करता है कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो अनइक्वल होता है और रिजल्ट का में करता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी और एक हेप्लॉइड ओवम ओवोटिट। और सून जो हेप्लॉइड है वो न्यूक्लियस का वो स्पर्म और ओवम फ्यूज हो जाता है टुगेदर और क्या फॉर्म कर लेते हैं, जाइगोट। अब आखिर कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है बेबी का जाइगोट का। तो सबसे पहले आपको पता है क्रोमोसोम पैटर्न फीमेल के अंदर डबल एक्स होता है और मेल के अंदर एक्स एंड वाई होता है, इसलिए जितने भी हेप्लॉइड गैमेट्स ओवा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल के सेक्स ऑर्गन के पास। फीमेल के पास तो डबल एक्स है और मेल्स के पास स्पर्म है, तो चाइल्ड जो आइदर या तो एक्स आएगा मेल से या फिर 50% स्पर्म जो है वाई को कैरी करेंगे। और जब फ्यूजन हो जाएगा मेल और फीमेल गैमेट का तो जाइगोट जो है या तो आइदर डबल एक्स कैरी करेगा या एक्स वाई कैरी करेगा, और डिपेंड करेगा जो स्पर्म और फर्टिलाइज्ड ओवम को जिस स्पर्म ने आके फर्टिलाइज करा है। सेक्स क्रोमोसोम आइदर जो एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। अब डबल एक्स होगा तो फीमेल, एक्स वाई होगा तो मेल। तो साइंटिफिकली ये बात क्लियर है कि जो सेक्स है बेबी को डिटरमाइन करता है फादर का स्पर्म, ना कि मदर। जाइगोट की बात करते हैं तो जो माइटोटिक डिवीजन है स्टार्ट होता है जाइगोट का और मूव करता है थ्रू स्टमस ऑफ द ओविडक्ट, इसको बोलते हैं अपन क्लीवेज, जो कि टुवर्ड्स यूट्रस होता है और फॉर्म करता है 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स, जिसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। अब एम्ब्रियो जब 8 से 16 ब्लास्टोमर्स का होगा तो इसको अपन बोलेंगे मोरूला। मोरूला फिर कंटिन्यू डिवाइड करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा ब्लास्टोसिस्ट्स के अंदर और ये जो फर्दर मूव कर जाएगा यूट्रस की तरफ। अब जो ब्लास्टोमर्स और ब्लास्टोसिस्ट है वो अरेंज होते हैं एक आउटर लेयर जिसको बोलते हैं अपन ट्रोफोब्लास्ट, और इनके पास एक इनर ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जो कि अटैच्ड होती है ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, तो इसको अपन बोल देते हैं इनर सेल मास। अब जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है वो अटैच हो जाती है फिर एंडोमेट्रियम के और इनर सेल मास जो है डिफरेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। अब जो अटैचमेंट है यूटेराइन सेल्स का वो डिवाइड करता है रैपिडली और कवर करता है ब्लास्टोसिस्ट्स को, और एज ए रिजल्ट जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस के अंदर। इसी को अपन इम्प्लांटेशन बोलते हैं और यही प्रेगनेंसी करवाता है। अब इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं क्रॉनिक विलाई, जो कि सराउंड करती है यूटेराइन टिश्यूज को और मैटरनल ब्लड को। अब जो क्रॉनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू है वो बिकम क्या हो जाती है, इंटरडिजिटेटेड हो जाती है हर एक के साथ में, और जॉइंटली क्या फॉर्म करती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस और मैटरनल बॉडी, इसको अपन बोलते हैं प्लासेंटा। अब जो प्लासेंटा फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो कि प्रोड्यूस हुए हैं एम्ब्रियो के साथ। जो प्लासेंटा वो कनेक्ट होता है एम्ब्रियो को थ्रू एक उम्बिकल कॉर्ड होती है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो। अब जो प्लासेंटा वो एक्ट करता है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी, वो प्रोड्यूस करता है सेलुलर हार्मोन जैसे कि HCG हो गया ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL हो गया ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और लेटर एग्स ऑफ जब लेटर फेस आता है प्रेगनेंसी का तब एक हार्मोन और सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं अपन रिलैक्सिन, जो कि सिक्रेट करता है ओवेरी से। अब अपन को रिमेंबर करना है कि HCG, HPL और रिलैक्सिन जो प्रोड्यूस होते हैं वुमेन के अंदर वो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही होते हैं। एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लेवल्स है हार्मोन्स का लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा वो इंक्रीज हो जाता है सर्वल फोर्स में, कहीं में मैटरनल ब्लड के अंदर इंक्रीज कर देता है प्रोडक्शन
प्रोडक्शन इन हार्मोन्स का जो कि एसेंशियल होता है सपोर्ट करने के लिए फिटल ग्रोथ को और मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। इमीडिएटली जब इम्प्लांटेशन होता है तो जो इनर मास जो एम्ब्रियो डिफरेंशिएट हो जाता है एक आउटर लेयर के अंदर, जिसको बोलते हैं एक एक्टोडर्म और एक इनर लेयर होती है एंडोडर्म, और बीच में जो एक मेसोडर्म भी अपेयर हो जाती है। अब ये जो 3 लेयर ऑफ टिश्यू यही मतलब टिश्यू ऑर्गन्स बनाती है एडल्ट्स के अंदर। इसको जो है वो मेंशन करा के जो इनर सेल मास है उसके पास कुछ सेल्स होती है, इसको बोलते हैं अपन स्टेम सेल, जो के पास पोटेंसी होती है नए ऑर्गन्स को राइज देने की और टिश्यूज़ को। जो ह्यूमन की प्रेगनेंसी वो 9th मंथ के अराउंड लॉन्ग करती है। तो अब सबसे पहले जो फर्स्ट मंथ होता है प्रेगनेंसी का, तो एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म्ड हो जाता है। फिर जो फर्स्ट साइनिंग ग्रोइंग फिटस को नोटिस करते हैं अपन लिसनिंग ऑफ हार्ट साउंड से केयरफुली थ्रू स्टेथोस्कोप। अब जो एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फिटस जो लिम्ब और डिजिट को भी डेवलप कर लेता है, लिम्स एंड डिजिट को। जब 12 हफ्ता हो जाता है मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 3 महीना हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन जो फॉर्म्ड हो जाता है जैसे लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन वेल डेवलप हो जाते हैं। और जो फर्स्ट मूवमेंट है फिटस का और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड है वो यूजुअली ऑब्जर्व होते हैं 5th मंथ के आसपास। और बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 महीने के अंत में जो बॉडी कवर्ड हो जाता है फाइन हेयर्स, आईलिड्स जो सेपरेट हो जाते हैं, आईलैशेस बन जाते हैं। और बाय द एंड ऑफ 9th मंथ जो प्रेगनेंसी जो फिटस जो फुली डेवलप हो जाता है और रेडी हो जाता है डिलीवरी के लिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मंथ के एंड में हार्ट, सेकंड मंथ के एंड में लिम्स एंड डिजिट, थर्ड मंथ मतलब 12 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन जो फॉर्म्ड हो जाते हैं लिम्ब, एक्सटर्नल जेनिटल वेल डेवलप हो जाते हैं। 5th मंथ के आसपास जो पहला मूवमेंट देखने को मिल जाता है फिटस का, हेड ऑब्जर्व अपन कर सकते हैं। और 24 वीक्स या फिर 6 महीने के बाद या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद जो बॉडी कवर्ड हो जाती है हेयर से और आईलिड सेपरेट हो जाते हैं और आईलैशेस बन जाते हैं। बात करते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के, तो जो एवरेज ड्यूरेशन है ह्यूमन प्रेगनेंसी को 9 मंथ का, जिसको अपन बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। अब जो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस के बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ये कॉज करता है एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ फिटस। अब जो डिलीवरी ऑफ फिटस चाइल्ड बर्थ है उसी को अपन पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन जो इंट्रोड्यूस होता है वो कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के कारण होता है। सिग्नल जो पार्चुरेशन के ओरिजिनेट होते हैं फुल्ली डेवलप फिटस से, और जो प्लासेंटा है जो इंट्रोड्यूस करता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं अपन फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये क्या करता है, ट्रिगर करता है ऑक्सीटोसिन का रिलीज मेटरनल पिट्यूटरी से, और ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है यूटेराइन मसल पर और कॉज क्या करता है स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि फर्दर टर्न में स्टिमुलेट करता है फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। और जो साइमुलेटरी रिफ्लेक्स है बिटवीन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन वो कंटिन्यू करता है, रिजल्ट में स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन से, जिस कारण से एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट हो जाता है यूट्रस के थ्रू द बर्थ कैनाल। और सून जो है जब इन्फेंट डिलीवर हो जाता है तो प्लासेंटा भी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है यूट्रस से। अब अपन समझते हैं मेमोरी ग्लैंड जो फीमेल की अंडरगो जाती है डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस, जिसको बोलते हैं अपन लैक्टेशन, जो कि हेल्प करती है मदर को फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी। जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन उसको अपन कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जिसके पास सेल्वर एंटीबॉडीज होती है जो कि बहुत एसेंशियल होती है रेजिस्टेंस बनाने के लिए नए बॉर्न बेबी को। और जो ब्रेस्ट फीडिंग है ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ वो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर से फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। तो कैसी लगी आपको ऑडियो बुक मुझे जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच।